हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसके जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो क्या है स्टूडेंट्स, COCN63 माइनस इज डायमैग्नेटिक बट COF63 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसमें पेयरिंग हो जाती है, पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे क्या, डायमैग्नेटिक। इसको डिटेल से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं इसको, हम स्टेप वाइज समझना कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि COCN63 माइनस इज डायमैग्नेटिक। इसका नाम क्या है, इसका नाम हम ये देखेंगे थोड़ी देर में। देखो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं हम। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है। तो हमें पता है कि CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट को हम X मानेंगे। CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में ये जो चार्ज होता है इज इक्वल्स टू में लिखते हैं उसको, तो इज इक्वल्स टू में -3 हो जाएगा। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, X इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, -3 प्लस में 6 हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगा, +3 आ जाएगी। मतलब जो इसके ऊपर चार्ज है कोबाल्ट के ऊपर, वो कितना है, +3 चार्ज है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है कोबाल्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो हमें अगर इसका लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 3D7 4s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 18 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन और ये 27 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी इसकी। तो अगर हम कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो कोबाल्ट पे कितना आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आर्गन 18। ठीक है, सिर्फ आर्गन में लिख दोगे चल जाएगा, कोई बात नहीं। 3D अब कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे। सबसे पहले S से निकलते हैं, फिर D से निकलते हैं। तो S से निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3D 6 बचेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो D में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका अब ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स होंगे इसके, किस तरीके से ये फील्ड होंगे, किस तरीके से फील्ड होंगे ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले सिंगल भरते हैं, फिर डबल दूसरे फिर करते हैं। ठीक है, ये क्या 3D का है, फिर होगा 4s का, और ज़रूरत पड़ेगी तो 4D भी ले लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो ग्राउंड स्टेट में हम इसका इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इनकी ऑर्बिटल्स में, तो इस तरीके से फिल होंगे। इसको 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होंगे। ठीक है, ये अभी वैकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे। ठीक है, आगे देखो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग करवाते हैं। जो पेयरिंग होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, वो आपको इस पर डिपेंड करता है कि जो आपने यहाँ पर लिगेंड लिया है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो जो CN होता है, साइनाइड जो होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर दोबारा से हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दोबारा से ऑर्बिटल का हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इनके जो ब्लॉक्स हैं बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो आपको पहले यहीं से देखना पड़ेगा कि पेयरिंग कैसे हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये ऐसे था पहले से, इसमें आ गया, ये पहले से था और ये वाला इसमें आ गया। 2 खाली बच गए, इनको भी लिख दो, ऐसे लिख दो इनको भी। क्या हो गया ये, अब ये 3D का है, ये 4s का है और ये 4s, ये 4p का है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे। वहीं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वहीं
जो बॉन्ड बनाएंगे ये CN जो है वहीं 6 वैकेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो साइनाइड 6 साइनाइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक साइनाइड यहाँ पर आएगा, दूसरा साइनाइड यहाँ आएगा, तीसरा साइनाइड यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा और छठा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं जो यहाँ पर 6 साइनाइड ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, समझ गए। एक साइनाइड यहाँ 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, आप देखोगे यहाँ पर पेयरिंग हो चुकी है, पेयरिंग हो गई है, तो आप इसके सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखोगे, ये जो है आप देख रहे हो S ये D का है, D2 S में 1 है, ठीक है। ऑर्बिटल देखने आपको, D के 2 ऑर्बिटल है, S का 1 ऑर्बिटल है, P के 3 ऑर्बिटल है, तो P3, ठीक है। तो D2sp3 इसकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। और ये क्या, इस 3D के अंदर साइनाइड जो होगा इस 3D के अंदर भी बॉन्ड बनाएगा, है ना, मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल हैं ये 3D के अंदर हैं, तो 3D के अंदर में अगर वैकेंट इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम बोलेंगे उसको कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर यही चीज़ इससे बाहर होते, यहाँ पर नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अभी वो भी देखेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगी फ्लोरीन की, ये 2 साइनाइड तो यहीं पर लग जाएंगे, ये CN यहाँ पर, ये CN यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पर लाइन्स में लिख सकते हो कि इन COCN6 3- D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें आप, और यहाँ पर हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। यहाँ पर पेयरिंग हो चुकी है, यहाँ पर आप लिखोगे CN इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इट कॉज ड्यू टू विच इट कॉज पेयरिंग। इसने क्या करवा दी, पेयरिंग करवा दी। इसने ये पेयरिंग करने का कारण यही बना है क्योंकि ये CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो पेयरिंग करवा देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ गया आप यहाँ तक। अब हम बात करेंगे किसकी, COF6 3- की, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, बस डिफरेंस आपका बस ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ COF6 3- है ना। तो यहाँ पर एक्सलाइट करेंगे मेटल को, एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 6 फ्लोरीन है तो -6 हो जाएंगे, है ना। इज में जो पावर में होता है वो क्या होता है, इज में लिखते हैं -3, ठीक है। तो ब्रैकेट के ऊपर पावर में लगा होता है उसको हम इज में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा मुझे लगता है आपको, ठीक है। -3 ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +3, मतलब इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कोबाल्ट के ऊपर। तो सेम इसमें भी ऐसे करेगा कि कोबाल्ट है तो यहाँ पर हम कोबाल्ट लिखेंगे, सेम इसका सेम प्रोसीजर ऐसे ही होगा। तो मैं इसको सेम यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सेम ऐसे ही वो प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर ऐसे ही होगा, यहाँ तक सब में सेम होगा, इसमें भी यहाँ तक सेम होगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पेयरिंग होगी कि नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक्साइटेड स्टेट में कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूँ आपके, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, H2O होता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो कौन से होते हैं, CN होता है, C और O दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। CO कैपिटल है दोनों, ठीक है। और यहाँ पर NH3 ग्रुप जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनको याद रखना। तो ये पेयरिंग करवा देते हैं, ये पेयरिंग नहीं करवा पाते। तो यहाँ पर हम इनको दोबारा से सेम ऐसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ 4p, ये क्या है 3d 4s 4p, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं होगी तो सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो अब जो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये फ्लोरीन ये इन ऑर्बिटल्स के थ्रू करेगा, ठीक है। अब इनमें जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे इनके थ्रू करेगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ही फ्लोरीन आ सकते हैं सिर्फ, 1 2 3 4, लेकिन बाकी के 2 कहाँ बनेंगे 4D में। मैंने बताया था ना अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे आगे भी, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो जाएगा 4D, ठीक है। 3D 4S 4P 4D। अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए, 2 फ्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाहर क्यों करें, बाहर क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, सो इट डू नॉट कॉज पेयरिंग, ये पेयरिंग का कारण नहीं बनेगा, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इन दिस, तो आप लिख सकते हो कि सीधा सीधा कि COF6 3- इज, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, S का 1 है, P के 3 है और D के 2 हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। और बताओ ये 3D से बाहर बन रहा है, इसमें कोई भी देखो कोई भी इसमें फ्लोरीन अटैच नहीं है ना, कोई भी इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो सभी बाहर हैं, इस ऑर्बिटल से बाहर है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ गए इस चीज़ को, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर 3D के अंदर बनते ये तो हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे इसे पिछली वाली वीडियो में हमने, जैसे इसलिए पीछे वाला अभी इसमें देखा था हमने, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। उससे पिछली बारी में लिख लेना कि ये क्या है डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों था, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसमें पेयरिंग हो गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो दिख रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण से ये क्या है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इस कारण से ये क्या है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक, समझ गए। तो इसलिए हम इसे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये होता है ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, और जो ये है वो क्या है आपका डायमैग्नेटिक है। अगर इसका नाम मैं आपको बताना चाहूँ, नाम क्या है इसका, तो इसको हम बोलेंगे हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट। फिर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, यहाँ पर 3 लिख दो, कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम COCN6 3- है ना, तो ये हो जाएगा हेक्सा सायनो कोबाल्ट, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर आयन लिख देंगे, ठीक है। समझ गए, इस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा मैंने बता दिया आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।